नारायण का कीर्तन करते जब क्षीर सागर में दशरथ दौड़े, भगवान सो रहे थे, शेष पर शयन कर रहे थे, वो एकदम हरस से उठे प्रभु रमानिकेता, एकदम बैठ गए। लक्ष्मी जी क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ, क्या बात हो गई? बोले ऐसा लगता है कि मेरा नारद आ रहा है। नारद आ रहा है, आ जाएगा, उसने रास्ता देखा है, घर देखा है। आज बोले नहीं, आज आ नहीं पाएगा। क्यों? आज बहुत बीमार होकर आ रहा है भैया, और बीमार कहीं भी गिर सकता है, कहीं भी रह सकता है, और बीमार को तो हाथ पकड़ के ही लाना चाहिए। मेरा नारद कहीं गिर गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भगवान उठकर चले और हाथ पकड़कर भगवान अपने पास, अरे नारद इतने दिनों के बाद, इतने दिनों के बाद, और बैठे आसन ऋषि समेता। देखो अहंकार, अहंकार जब आता है तो मनुष्य की क्या दुर्दशा करता है। पहले नारद जी भगवान के चरणों में बैठा करते थे, चूंकि भक्त हैं। अब चरणों में नहीं बैठ रहे, सोच कर आए मैं कोई तुमसे कम तो हूं नहीं, मैंने काम भी जीत लिया, मैंने क्रोध भी जीत लिया, बस एक कमी है कि तुम्हारे बराबर में लक्ष्मी जी हैं, सो वो भी मेरे पास थोड़ी देर में आ जाएंगी, वो भी आ जाए, मैं कोई तुमसे कम तो हूँ नहीं। तो अहंकारी हमेशा सिरहाने के ओर बैठता है। अब भगवान ने थोड़ा सा बाँह से ऐसे कहा नारद बैठो, तो और अकड़ गए और देखने लगे तकिया किधर लगा है, सिरहाना उधर चलने लगे। लक्ष्मी जी मिस आ रही है, नीचे बैठाओ, नीचे बैठाओ, नीचे बैठाओ। भगवान बोले ये तेरी भी बात सुन रहा है और मुझे भी देख रहा है। ये नारद आज चरणों में बैठने नहीं आया, खोपड़ी पर बैठने आया है। ये नीचे नीचे मत करो तुम, ये भी सुन रहा है, इसका सुन नहीं रहा है। और बैठे आसन ऋषि ही समेता, बिल्कुल अपनी बगल में बिठा लिया। क्यों? अहंकार को अगर आदर का आसन नहीं दोगे तो आपके पास बैठेगा ही नहीं वो। कई हम कथाओं में देखते हैं ना, देश भर में कई आ जाएंगे, तमाशगीर होते हैं, कोई अकड़ू होते हैं, देखे तो सही क्या तमाशा है, और खड़े रहेंगे और समिति वाले हाथ जोड़। अब समिति में सब बड़े ही लोग होते हैं, उस नगर के सब प्रतिष्ठित नागरिक होते हैं, सब अच्छे अच्छे धनपति होते हैं, और लेकिन वो गेट पर खड़े होते हैं रिसीव करने के लिए। आई 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 सर, आई इधर बैठे, और वो अकड़ू क्या करे, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अरे कोई कैसे नहीं है यार, हॉल भरा पड़ा है, कोई कैसे नहीं है, तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं कैसे, पूरा पंडाल भरा हुआ है, बैठेगा नहीं, इधर से उधर मटकेगा, चला जाएगा। क्यों? उसे तो यहां चाहिए, उसे तो यहां चाहिए। नहीं, भगवान व्यवहार जानते हैं कि किसी को बात समझानी हो तो उसको उसी स्तर पर बिठाना चाहिए। अहंकारी को अगर अपनी बात आपको गले उतारनी है तो उसको अहंकार के ही आसन पर बैठाइए, नहीं वो आपकी अमृतमयी वाणी भी सुनेगा नहीं, प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उसके आसन पर बिठा दोगे, जो उसका आसन है वो आपकी वाणी सुनेगा। अब देखिए, और अहंकारी से बहुत विनम्रता की भाषा बोलनी चाहिए। अब भगवान नारद जी से कैसी भाषा बोल रहे हैं? बोले भी हंसी चराचर राया, बोले भी हंसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि राया, बहुते दिनन कीन मुनि राया। काम चरित हो गई दुर्घटना, प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया। देहि न मोह अस को जग जाया, देहि न मोह अस को जग जाया। हाथी बोले भी हंसी चरा देखिए प्रभु कितनी विनम्र भाषा बोलते हैं।
हे मुनिवर, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की, हमारी तो आंखें तरस रही थी। इतने दिनों से आप कहाँ थे? नारद जी बोले, ससुराल में पड़े रहते हो, माल खा रहे हो, तुमको कुछ मालूम भी है दुनिया में क्या हो रहा है? और ससुराल का सुख तो आप जानते ही हैं। हमारे यहाँ की ब्रज की कहावत है ना, ससुराल सुख की सार, लेकिन दिना दो चार, और अगर दिना 10 पीस बाटा की के एक्शन की है। अरे तुम ससुराल में पड़े रहते हो, तुमको कुछ होश भी है? भगवान को कहना ये चाहिए था, नारद इतने दिन हो गए, चिट्ठी पत्री भी नहीं, कोई समाचार नहीं, तुमको अब याद आई है? बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई बालक 8 दिन की कहकर गया पिताजी से कि मैं बम्बई या पूना जा रहा हूँ, मेरा जरा जरूरी काम है, 8 दिन के बाद आ जाऊँगा, और आता है वो 80 दिन के बाद। तो पिताजी क्या कहेंगे? हे कुंवर साहब, बड़ी कृपा की आपने, आ गए, हमारी तो आंखें तरस रही थी, बड़ी कृपा की, आई आई, ये कहेंगे? या कहेंगे बावले 8 दिन की कहकर गया था, 2 महीना तूने लगा दिया, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, फोन नहीं, टोन नहीं, सूचना नहीं, समाचार नहीं, कुछ तो संकेत देता, हम सूखे जा रहे हैं यहाँ, ऐसा बोलता। भगवान जानते हैं कि आज ये विनम्र भाषा, हे मुनिवर बहुत बड़ी कृपा की, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों से हमारी आंखें तरस रही थी। काम चरित नारद सब भाखे। गोस्वामी ने लिखा, यद्यपि प्रथम बरज शिवरा के, यद्यपि शंकर जी ने मना किया था कि भगवान के पास जाकर ये चर्चा मत करना, लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी और कहा साहब क्या बताएं, अब तो आपका भजन करना भी दुनिया में बड़ा कठिन है। भजन करने बैठा वो कामदेव का बच्चा आ गया, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर, क्या उसने तूफान मचाया, लेकिन मजाल क्या थी उसकी जो मेरे भजन को भंग कर देता, मेरी साधना को। भगवान मुस्करा रहे, नारद तेरे भीतर कौन बैठा था, तुझे होश नहीं है, कोई बात। तो भगवान ने बात घुमा दी, अरे नारद जी आपका काम क्या बिगाड़ सकता है, आपका तो कोई नाम लेकर भजन में बैठ जाए, काम तो उसका भी नहीं बिगाड़ सकता। तो नारद जी सूखे से मुझे बोले, नहीं कृपा तुम्हारी सकल नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। अभिमान बहुत है, लेकिन सूखे से मुंह से कह दिया ये तो सब आपकी कृपा है। चाहते ये कि भगवान और मेरी स्तुति गाथा सुनाते रहे, सुनाते। भगवान समझ गए, उर अंकुरे गर्व तर भारी, मेरे नारद के हृदय में अभिमान का अंकुर आ गया और बेग में डारियां उखारी। अगर मेरे भक्त का पतन हो गया तो ये भगवान का पतन माना जाता है। और नमे भक्त प्रणश्चिति में गीता में बोल चुका हूँ, अब इसके साथ थोड़ी लीला करनी पड़ेगी, खेल खेलना पड़ेगा, तब ये नारद इस रोग से मुक्त होगा। अब देखिए आप जरा गंभीर सूत्र में जाइए। नारद जी बैठे हैं भगवान की बगल में और डूबे कहाँ हैं, मन कहाँ हैं? अप्सराओं में। भगवान की बगल में बैठे हैं और भीतर की आंखें क्या देख रही हैं? अप्सराओं को, रंभा को, मेनका को, नृत्य को, गायन को, सुरीले स्वर को, वाद्यंत्रों को, ठुमकों को, पूरे के पूरे उस समारोह को। बैठे भगवान के पास हैं और डूबे वहाँ हैं। बंधु और बहनों, पिछले दिनों मैंने ये बात बहुत विस्तार से बोली है, भजन में तन नहीं जाता, भजन में मन जाता है। अब 2 बातें ध्यान देना, भजन में मन नहीं लगता, मेरे दोनों विरोधाभासी शब्द सुन लेना। भजन में तन लगाना पड़ता है, भजन में मन नहीं लगता। फिर बोल रहा हूँ, भजन में तन लगता है, भजन में किसी भी ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी विरागी किसी का भी मन नहीं लगता। बड़े बड़े योगी विरागी भी तन से भजन करते हैं और मन में ईटा पत्थर और सीमेंट के कट्टे ही दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए ये चिंता मत करो कि भजन में मन नहीं लगता। अब दूसरी बात, तन कहाँ बैठा है, ये बहुत महत्व की बात नहीं है।
मन कहाँ बैठा है, ये बहुत महत्व की बात है।